क्या आप एक CS:GO प्रो प्लेयर है और वैलोरेंट आपको कार्टून वाला गेम लगता है? अबे क्या है ये एनीमे कैरेक्टर्स? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! यस आई वांट मोर, गिव मी मोर। क्या आप रेस के बूम भोसड़े से मर मर के तंग आ चुकी है? क्या किलजोय की टरेट आपको रोटेट करने पे मजबूर कर देती है? तो डरने की कोई बात नहीं है, बिहार का लाला कायो इज फॉर यू। तो चलो पहले इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लेते हैं। कायो का जन्म बिहार की राजधानी पटना शहर में दरिया किनारे हुआ था। अभ्यास करते समय ब्रिमस्टोन ने गलती से एक ट्रेनिंग बोट पर रजनीगंधा थूक दिया, लेकिन उसने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वाइपर के साथ कंचे खेलने निकल गया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पिछली रात को फेनिक्स ने वहाँ पहले से ही विमलाल की पिचकारी मारी हुई थी। इसी छोटी सी इग्नोरेंस के कारण रातों रात इस विमलाल और रजनी गधे के यूनिक रिएक्शन से उस ट्रेनिंग बोट में जान आ गई। फेनिक्स ने ये देखकर कहा, ई का होयो, गजब होयो, ई का होयो, का होयो, कायो। ऐसे ही इसका नाम पड़ा था गाइस। फिर ब्रिमस्टोन भैया ने उसे एक ताबीज पहना कर ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और फेनिक्स ने 2 बोतल में थूक भर के उसको पकड़ा दिया, जिन्हें अब कायो फ्लैश की तरह इस्तेमाल करता है। चलो अब इसकी यूटिलिटीज के बारे में जान लेते हैं। ओह माय गॉड, प्रो प्लेयर मेयो की सिग्नेचर एबिलिटी है ये पेट सफा डैगर। इसका यूज करके आप दुश्मन के शूटर सप्रेस करके उनको इंस्टेंटली कब्ज बिठा सकते हैं और इससे एनिमीज की बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन भी पता लग जाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन सा एजेंट कहाँ छुपा हुआ है। ऊपर से साला दीवारों के आर पार भी जाता है। व्हाट द फक, मतलब सोआ क्या करे, अब सो जाए, सो जा भाई। इससे आप कई एजेंट्स की अल्टीमेट भी डिसेबल कर सकते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट द फक, ये ओपी गाइस। लेकिन जेटमेंट्स को इससे लंट फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको वैसे भी अल्टी यूज नहीं करना आता। बहुत ठीक है, अल्टी यूज कर ले। और इससे आप किलजोय को कब्ज बिठाकर फाइनली असेंट की बी साइड पर भी जा सकते हैं। भाई यार दिमाग खराब कर दिया यार इसने तो। इसकी दूसरी एबिलिटी है फ्लैश ड्राइव, जिसको लेकर ये मोबाइल की दुकान पे जाकर 150 रुपया में गंदी फिल्में भरवाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। फ्लैश तो हर दूसरे एजेंट के पास है इस गेम में। तो इसके फ्लैश की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये एक लौता ऐसा फ्लैश है जो एक रेगुलर फ्लैश की तरह काम करता है और ये कुछ ज्यादा ही गान फाड़ है भाई। इसके फ्लैश इस गेम में दी बेस्ट है। हर CS:GO प्लेयर आपको यही बात बताएगा क्योंकि इसको यूज करने में उन्हें घर जैसी फीलिंग आती है। राइट क्लिक करके पॉप फ्लैश करने से लोग अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खोकर दीवारों में टक्कर मारने लगते हैं और इससे अपनी टीम के लिए भी फ्लैश कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा है। बेशक वो छूटिया फ्लैश के बाद कुछ करे ना करे। अबे क्या भंडारे में आयो, पैंचो एंट्री क्यों नहीं लेते। और इसकी तीसरी एबिलिटी What the fuck? और 3-4 नाम डाल देते मादर चोद। अबे इन सबको इग्नोर करो। ये बेसिकली एक मौली है जिसके सेंटर में ज्यादा डैमेज होता है और एजिज पे कम। लेकिन इससे बच के रहना क्योंकि इसकी फिजिक्स उतनी ही रिलायबल है जितनी आपकी बीटेक की डिग्री। और हाँ, ये सिर्फ लाइन ऑफ साइट में डैमेज करता है। तो मतलब अगर ये चमकता गोला आपको नहीं दिख रहा है तो आपको डैमेज नहीं होगा, लेकिन अगर ये सर के ऊपर है तो डैमेज होता है। पता नहीं क्या गांडू लॉजिक है। छोटी पंप एक्शन नहीं होती मादर चोद, ब्रेक एक्शन होती है। व्हाट द फक, राइट नूब इन द चैट गाइस। लास्ट है इसकी अल्टीमेट, और जब ये अल्टीमेट एक्टिवेट करता है तो कहता है, लेकिन ये झूठ है गाइस क्योंकि ज्यादातर लोग साइड छोड़कर फुल स्पीड में भाग जाते हैं। गाइस आप इसके अल्टीमेट का यूज करके आप जल्दी साइड में अंधा पुश करके अपनी गांड पिटाई करवा के अपने टीममेट्स को रिवाइव करते भाई रिवाइव करते बोलकर गांड पे दर्द कर सकते हैं। इससे शायद कई PUBG प्लेयर्स को PTSD भी हो सकता है। चलो अब इसको यूज करने के इन गेम टैक्टिक्स देख लेते हैं। पेयो को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि अब हर नूब का बच्चा केओ को इंस्टा लॉक करने में लगा रहता है। उनकी पॉइंटर प्लेसमेंट आपसे कई ज्यादा बेटर हो सकती है, तो आपको प्रैक्टिस करके उनसे ज्यादा अच्छा बनना है। घर में घोड़े की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होता गाइस। सूर्य उदय से पहले उठकर घोड़े के समान दौड़ना पड़ता है
तब कुछ जाकर हासिल होता है। अगर आप इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेते हैं तो शायद आपको कुछ ऐसे शब्द भी सुनने पड़ सकते हैं। अब इसको समझदारी से यूज करने का सबसे पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अबे चाकू फेंक के देख कहाँ पे है बंदे। हर राउंड के शुरू में ऐसा ही कर बस। इससे आपको डिफेंस और अटैकिंग दोनों में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी। डिफेंस में हर बार चाकू से कम 7 सेकंड्स के लिए एनिमीज इजीली स्क्रॉल हो जाएंगे इजीली। और फिर नेट फेंक दे यार, वो पुछ करके और रोक लेगा। आपके टीममेट्स को काफी ज्यादा टाइम मिल जाएगा रोटेट करने का, और फिर आप अपने जिगरी टीममेट्स के साथ एक ही साइड पर शहीद हो सकते हैं। और अटैकिंग में या तो साइड के अंदर जाकर चाकू फेंको, या फिर अगर कोई एग्रेसिवली पुश कर रहा तो उसकी इन्फो लेने के लिए फेंक दो। हमेशा इसको राउंड के स्टार्ट में यूज करने की ट्राई करना, या फिर अगर आपको पता है कि रेस का अल्ट है और वो कभी भी गांड तोड़ने आ सकता है तो आप उसके लिए भी सेव कर सकते हैं। लेकिन इस चूतिया की तरह कुछ ज्यादा ही सेव मत करना, फेंक ले भाई। तो बस ऐसे यूज करते हैं बिहार के लाला कायो को। मिलते हैं अगली बार एक और यूजलेस एजेंट की गाइड में। और हाँ, याद रखें दोस्तों, रजनी गधे की सवारी करने से आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज